อุ้ยนี่ไง Yes นี่หล่อ beautiful หล่อ You also beautiful this one เขาเป็นยูทูบเบอร์ประเทศอินเดียยูทูบเบอร์ Yes YouTuber TikTok No TikTok ban in India I give you Instagram Facebook Yeah Facebook Oh you already Instagram uploading something गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग अभी पेट्रोल स्टेशन पे हैं वहाँ से गुड मॉर्निंग हो रही है आज तो अभी मॉर्निंग में हम जो ताक पे रुके हुए थे ताक से अभी हमें आगे के लिए जाना है पिंसलोक की तरफ जाना है पिंसलोक से हमें जाना है बॉर्डर की तरफ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर आज भी है तो अभी मॉर्निंग अपडेट ये है कि हमने टेंट वगैरह वहाँ लगाया था वो हटा दिया है अभी हमने लॉन्ड्री कराई है ठीक है क्योंकि बहुत दिन से लॉन्ड्री कराई नहीं थी तो मैंने सोचा कि करा ही लेते हैं और यहाँ पे लॉन्ड्री के लगे हैं क्योंकि यार कहाँ धुलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है हॉस्टल्स में धुलने के लिए अलाउ नहीं होता हर जगह यहाँ पे थाईलैंड में तो मजबूरी में धुलना पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 100 बात लगे हैं वही 300 के अप्रॉक्स लगे हैं हमारे रुपए बट ठीक है कितने दिन हो गए मुझे आज 16-17 दिन हो गए 16-17 दिन बात कर रहा हूँ सारे कपड़े बिल्कुल जो भी जितने भी थे सारे ख़राब हो चुके थे सारी टी शर्ट्स वगैरह तो सब कुछ मैंने धुल दिया है सब कुछ धुल दिया था बस ये पहने हुए एक अंदर कुछ नहीं है और नीचे एक निक्कर पहन रखा है बाकी सब धुल दिया सब कुछ तो ये ठीक है कि अब सारी चीज़ें फ्रेश हो गई अब लाओस में घुसने के लिए हम रेडी हैं एकदम और लाओस के लिए आप वेट करो क्योंकि लाओस वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली हैं यू कैन जस्ट वॉच इट और आगे कुछ और सरप्राइज़ भी आने वाला है तो उसके लिए भी आप रेडी रहो अभी बस ये सब पैकअप करके देन मैं आपको मिलता हूँ क्योंकि वो आंटी कर रही है आंटी ने बहुत हेल्प की है बट वो आंटी वो कर रही है हमारे लिए बट मैं क्योंकि मुझे अपने हिसाब से ही वो फोल्ड करके रखने हैं ना वो राउंड करके तो मुझे दोबारा ही करने पड़ेंगे तो मैं उनसे चाहता नहीं उनसे मेहनत करवाऊँ roll. Yes, because backpack so you don't need to. I have to roll. Because in backpack it is small, so you have to manage.เขาเป็นยูทูบเบอร์ประเทศอินเดียยูทูบเบอร์ Yes YouTuber TikTok No TikTok ban in India I give you Instagram Facebook Yeah Facebook Oh you already Instagram uploading somethingอุ้ยนี่ไง Yes นี่หล่อ beautiful หล่อ You also beautiful this one you can go my page how can you can โอเค Yes you can yeah you have Instagram you can connect me yes thank you ขอบคุณครับ ผู้ถ่ายได้ก็ไม่บอกนี่อันนี้นะนี่ भाई तो अभी ये लोग मस्त मज़े कर रहे हैं इंडिया करके तो यहाँ पे भाई 65 बात का मुझे पड़ा है चावल और इन्होंने मुझे थोड़े से चावल और दे दिए हैं कि भाई ठीक है और यहाँ पर अच्छी खासी वेजिटेबल्स हैं सो आई ईट वेजिटेबल्स मोर एंड मोर आज का खाना ये कॉफ़ी मैंने अभी 7-Eleven से ले लिया है ठीक है और ये है चिकन राइस वेजिटेबल्स मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे को चावल थोड़े से ज़्यादा लगते हैं यार इंडियंस को भाई मैं चावल ये लोग इतने चावल खाते हैं यार मैंने कहा मेरे को चावल और दे दो उतने में ही फिर उसने पहले तो मेरे को प्लेट दी अलग से 15 बात की फिर मैं उसको बोला कि नहीं आई डोंट वांट दैट बट वो प्लेट फिर ज़्यादा हो जाती तो मैंने कहा कि थोड़ा दे दो क्योंकि रात में मैंने खाना नहीं खाया था तो मुझे सुबह भूख लगी थी बहुत तेज़ और हमने भाई काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ले ली हैं इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें खीरा है बहुत सारा इसमें गाजर है और इसमें और एक क्या है ये
1 सेकेंड ना, काइंड ऑफ ककड़ी सी है वो है इसमें, बट ठीक है, थोड़ी वेजिटेबल खा लेंगे, अच्छा लगेगा शरीर को। वेजिटेबल हमें फ्री है तो भाई लपेट लो। और इनका सॉस भी एक ठीक है, हल्का मीठा हल्का तीखा सा है, अच्छा है वो। What's your name? Yeah, my name is Amala. Amla. Okay. Thank you. Thank you. You have a very good English. She understand me. What's your name? What's your name? Welcome to Thailand. My name is Thank you. Tik. Yeah. My name is Sumit. Sumit. She understand very well English. So इन्होंने मुझे समझा और इन्होंने अच्छे से मुझे खाना दे। Yeah, you can just. It's okay, fine that. We don't need. English is just a language to communicate. So we can communicate. I'll eat food and that's it. There is no Where need. you from India? India, yes. No fan, no fan, no fan. This, sweet, Oh. sweet, sweet. No. No. I'm just taking. Bye bye. Bye bye. Bye. She made food for us. Thailand. Thank you. It's been 25 days here. So now it's time to leave. Maybe I'll come again. I'm going to Laos. Okay. Yes, Vientiane. Enjoy to travel out. Yeah. Thank you. It's very nice to meeting you guys. Everyone. Bye. Yes, definitely, always. Hello. तो भाई काफ़ी अच्छे लोग हैं, सारे लोग हंस रहे जाते हैं। बाय। ठीक है, मतलब हंसी मजाक अच्छा लगता है, मज़ा सा आ जाता है। तो वही खाना वाना निपटा के सब चीज़ें आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर, लिफ्ट वाली पर। तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी वो कॉफ़ी लेने गया, देन एक बार वो आ जाए फिर स्टार्ट करेंगे आज का दिन। पहला स्टॉप पिंसलुक की तरफ जाना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है जो कट है, तो वो सबसे बड़ा टास्क है। वो एक बार निकल गया तो पिंसलुक से सीधा पिंसलुक से वियंतिन की तरफ ही जाना है, फिर इतना टफ नहीं रहेगा। फिर तो ज़्यादातर लोग जो भी वहाँ पर जाने वाले होंगे वो ज़्यादातर वाटर जाने वाले होंगे, ट्रक्स हो गए या फिर वो हो गए। तो बट ये बहुत बड़ा टास्क है कि उस जगह तक पहुँचना है जिस जगह कट है, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में। बाकी देखते हैं क्या रहता है, पता नहीं, दिन का कुछ भी पता नहीं होता क्या रहता है क्या नहीं रहता है। इट्स जस्ट फ्री, कुछ भी हो सकता है। भाई तो मैं एक लिफ्ट मिली थी हाइलक्स में, तो दादी थी वो समझ गई थी पिंसलुक, तो उनको लगा हम बस के लिए आए, तो उन्होंने हमें हाईवे पे तो छोड़ दिया, ये पीछे बस स्टॉप था, तो बस थोड़ी देर की बात है, बट हम इस हाईवे पे आ गए हैं। तो इस हाईवे पे ये है कि सीधा पिंसलुक की तरफ जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 60-70 से ज़्यादा ही होगा, नहीं आई थिंक 100 के अप्रॉक्स है। तो अभी इस हाईवे पे ये है कि सीधा पिंसलुक से आगे वियंतिन की तरफ, तो अभी हमें स्ट्रेट जाना है। अब हमें ज़्यादा घूमना नहीं है, तो हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब हम एक दिन में भी पहुंच सकते हैं। अब मुझे चांस लग रहा है कि उस जगह सबसे ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि वो 6-7 किलोमीटर था, और उस 6-7 किलोमीटर में हमारे लिए चलना थोड़ा मुश्किल था। 6-7 किलोमीटर का मतलब होता है आपको भाई कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा, वो हमारा कवर हो गया, दैट्स गुड थिंग। अब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और पीछे रेड लाइट है, तो गाड़ियाँ आएंगी, वी विल आस्क फॉर हेल्प। लेकिन थोड़ा पेट्रोल स्टेशन से आगे चलना, सॉरी दिख रहा है। आर यू गोइंग टुवर्ड्स द पिंसलुक? पिंसलुक, वी आर गोइंग टू लाओ। Lao. Yes, you are going to Pisanulok. Pinsulok. Can you drop us? Can we come? You can drop? Pinsulok, yes. We are going to Pinsulok, Vientiane. So you can drop? Where are you going, brother? จะไปที่ไหนอ่ะ Where are you going? Okay. You can drop Pinsulok highway. Okay? ไฮเวย์ Pinsulok. เดี๋ยว
translate. Okay.ผมจะไปพิษณุโลก Pinsluk. พิ You ษ can ณุ drop us at Pinsluk. ส่วน Pinsluk. ส่วนไหนของพิษณุโลก Yeah, yeah, Pinsluk. พิษณุโลกกับส่วนไหน Yeah. It's okay. You can just drop. चुके हैं भाई ने इतना सामान इन्वेस्ट किया है, भाई का काम होगा आई थिंक रिपेयरिंग वगैरह का काम है, तो भाई पूरा सामान एडजस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे ना अलग हाइलक्स तो नहीं है, ये तो पुरानी वाली है कोई। या हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Vishan. विशान सुमित यस खबन खाब। तो भाई लोग तो मिल जाते हैं हेल्प वाले, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है बट ठीक है। लिफ्ट तो देखो मिल ही जाती है, इट विल टेक टाइम बट आपको लिफ्ट मिल जाएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी भाई ने इतना एडजस्ट किया है, सब सामान कभी पीछे कहीं डाला है, कभी कुछ डाला है, कभी कुछ डाला है, बैग भी देखो इतने ऊपर तक रखे हुए हैं। और हाँ, मैं जो बता रहा था, यहाँ पे अपने यहाँ वो वेरिएंट शायद नहीं आता है, यहाँ पे एक पीछे भी सीट होती है बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, बट 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कुछ गाड़ियों में जो नई आ रही है उनमें पीछे एक गेट और खुल जाता है, बिल्कुल पतला सा छोटा सा, जहाँ वो चौड़ा कम होता है, प्रॉपर वो बड़ा वाला गेट नहीं होता है। बट इनमें क्या है, सीट आगे करके ही बैठना पड़ता है, ये पुरानी वाली है इसलिए। तो यहाँ पर ये वेरिएंट आता है जो अपने यहाँ वेरिएंट नहीं आता है, ये इसका बेनिफिट, लेकिन अच्छा बेनिफिट है इसका। भाई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। कई बार मुझे बस यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि जो लैंग्वेज हम लिख के देते हैं ना थाई में भी, पता नहीं क्यों उसको या तो वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं होती होगी जो हम लिख के देते हैं, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली शायद यही होगा, क्योंकि समझ तो जाना चाहिए लेकिन कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि हम कुछ मान लो टाइप करते हैं बट वो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अलग टाइप होता होगा, तो प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये फिंस लोग ड्रॉप तक का भी नहीं समझ पा रहे थे, ये दिक्कत आती है कई बार। बट काफ़ी सारे लोग क्या है नॉर्मली समझ जाते हैं कि ठीक है, हाँ ये इधर जा रहा है, चलो ठीक है। भाई अभी हम चल रहे हैं और ये रास्ता ना एकदम स्ट्रेट हाईवे और मेरा जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने एज्यूम किया था। इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ये इट्स नॉट इजी, क्योंकि देखो तो आप जंगल, इस साइड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, मतलब वैसा फॉरेस्ट नहीं है बट गांव वाला रीज़न है। मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, गाँव हैं, बीच में जो छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से घर आ रहे हैं। बाकी देखो स्ट्रेट हाईवे ऐसे ही जा रहा है कंटिन्यूसली, और पता नहीं कितनी दूर तक होगा। अभी भी हमें जाना है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स तो बचा ही होगा, 120-130 के अप्रॉक्स जहाँ से हम बैठे थे, ज़्यादा ही था बल्कि वहाँ से। भाई यहाँ पे दिख रहे हो गाँव बिल्कुल मतलब आउटर में है बहुत ज़्यादा, फिर भी यहाँ पे रेड लाइट वगैरह हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई कैमरा नहीं है, कुछ भी एक भी कैमरा नहीं आपको दिखा होगा। ये हाईवे ऑलमोस्ट लग रहा है नया बना है बट फिर भी लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये काफ़ी सही चीज़ लगती है। इससे सेफ्टी आपकी बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, मेन सबसे ज़्यादा से सेफ्टी वाली जो टेंशन होती है ना वो आज ख़त्म हो जाती है। और आपने तो देख ही लिया कितना वीराना है भाई, स्ट्रेट हाईवे है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे। थैंक यू भाई ने छोड़ दिया है काफ़ी दूर तक। था अभी भी बचा है अप्रॉक्सीमेटली 450 के अप्रॉक्स बचा हुआ है अभी भी, तो इट्स गोइंग टू बी टफ। लेकिन स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाना है, फिर एक टर्न आएगा, एक सिटी आएगी, वहाँ से बिल्कुल शार्प टर्न लेना है। अभी तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाना है, लेट्स सी क्या होता है। गाड़ियाँ तो आएंगी इधर बट यहाँ पे सिटी है, बट मिल जाएगी होपफुली।
टाउन में। और अभी हमें तीसरी लिफ्ट मिली है प्रिंस लुक के लिए। वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर तो है ही। आज तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बट कल शायद पॉसिबल है। बट कल भी अगर हुआ तो मे बी नाइट तक ही पहुँचेंगे। और बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते यार कहाँ तक है, यही लिफ्ट है। तो अभी बस रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा गांव वाला एरिया है, बिल्कुल अपने जैसे गांव होता है ना वैसा। बट यहाँ पे ये है कि हाईवे ये जा रहा है, प्रॉपर हाईवे है, जिससे कि लिफ्ट लेने में दिक्कत नहीं है। 3 लेन है तो गाड़ियाँ भी अच्छी खासी जा रही हैं। अभी का एरिया ऐसा है भाई। अभी मैं मस्त आराम से लेटा हूँ। 30-40 किलोमीटर है, बट लेकिन ये आधे घंटे में पहुँचा देते हैं, क्योंकि भाई इनकी गाड़ी चलती है 1700, 80, 100 की लिमिट के हिसाब से चलती हैं। जिस रोड पे जितनी लिमिट है ना उसी में चलती हैं, उससे ज़्यादा में ये लोग नहीं जाते हैं। गाड़ी एकदम नई है तो ज़्यादा तेज भाग रही है। गांव के बीच में छोटा सा टाउन आता है ना, ऐसा लगता है जैसे पिक्चर्स में देखा ना, बड़े बड़े वेयर हाउसेज, जैसे सामान के लिए बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस बने हैं। अभी यहाँ पे देखो घर, देखो बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे घर हैं। ये तो कोई आई थिंक सेल वगैरह के लिए होगा, बहुत छोटे छोटे से घर हैं ये देखो। लेकिन घर बड़े प्यारे हैं एकदम, सबके घर के बाहर, किसी के घर के बाहर किसी ने कुछ खोल रखा है, किसी का घर कैसा भी है। हाँ लो भाई, ये यहाँ तक आ गए। यहाँ पे कुछ सामान वामान लेने आए होंगे। हाँ खावन खाफ, ओके खावन खाफ। बाय बाय। ओके मैं ये बता रहा था, मतलब टाउन है, गांव है, बट बीच में बड़े बड़े स्टोर्स, इस तरीके के बड़े बड़े रेस्टोरेंट। देखो उस साइड बड़ा बड़ा सेकेंड हैंड कार का कितना बड़ा स्टोर है भाई। इनके गांव है लेकिन गांव वाला फील नहीं है। जैसे एक टाउन में का एरिया होता है, उसमें भाई अच्छा खासा बड़े बड़े स्टोर, सारे जैसे शॉपिंग मॉल, पेट्रोल स्टेशन बड़े बड़े। और एक पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जस्ट एक पेट्रोल स्टेशन है अपने यहाँ की तरह। यहाँ लोकल लोगों के लिए वो ग्रॉसरी स्टोर भी है, वॉशिंग स्टोर भी है, सब चीज़ों के लिए वो लोकल लोग भी वहाँ पर ही आते हैं। कितना प्यारा सा देखो, किसी ने कैफ़े बना रखा है पीछे, है ना। यहाँ के लोगों की चिल लाइफ है यार, बहुत चिल लाइफ जीते हैं यहाँ पे लोग। और ऐसा नहीं रेस्टोरेंट भरे भरे हैं, आ रहे हैं ग्राहक, चल रहा है अपना मस्त आराम से। अभी इतनी बड़ी बड़ी स्टोर हैं, आबादी है नहीं तो कितने ही ग्राहक आते होंगे दिन में, 10-5। बट चल रहा है, लाइफ चिल है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, शांति वाली लाइफ है। 5-6 बजे के बाद बंद कर देते हैं, अपना मस्त बियर खोल लेंगे और खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, वो वाला हिसाब है भाई। लोग यहाँ पर टॉयलेट तक नहीं पता है यार। ओके थैंक यू भाई। लोगों को वॉशरूम टॉयलेट तक नहीं पता है यार, क्या ही बोलूँ मैं। देखो तुम सोच रहे हो, अभी मैंने उनको टॉयलेट लिख के दिखाया है, तब भी समझे कि ठीक है वो तुम्हें वॉशरूम जाना है। भाई क्या प्यारे से विला बने, दिख रहे हो इतने आउटर में एकदम विला बने हैं, कोई सोसाइटी होगी तो देख रहे हो, एकदम बढ़िया, एकदम फेसिंग के साथ में। और बड़े बड़े विला हैं, छोटे छोटे विला नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े विला। भाई तो रोशनी बहुत आ रही होगी, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, सूरज ढलने लगेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हमारा लास्ट लिफ्ट होगी, यहाँ पे ही हम बस ट्राई करेंगे। ये अभी 400 अप्रॉक्स बचा हुआ है। इस रोड पे यार लिफ्ट, छोटा रोड है, समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे यार, लिफ्ट का कुछ भी कंफर्म नहीं है। छोटे रोड पे या रोड पे मिल जाती है तो बड़े आसानी से मिल जाती है, तुरंत ही रुक जाती है, और नहीं मिलती है तो फिर टाइम भी लग जाता है। भाई तो आ गए एक पीटी स्टेशन पे, ये है पीटी स्टेशन।
और भाई यहाँ पे पहाड़ बहुत नज़दीक है, हम पहाड़ों के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो रात में थोड़ी सी ठंड होने वाली, क्योंकि कल रात में भी ठंड रही थी अच्छी खासी, बट अभी टाइम है थोड़ा सा, तो थोड़ा और ट्राई कर रहे हैं। बाकी मोस्ट प्रोबेबली फिर यहीं रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीटी स्टेशन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि काफ़ी देर बाद बड़ा पीटी स्टेशन आया है, तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ हॉल्ट ले रही हैं। अगर अभी नहीं तो सुबह यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है, अभी भी चांस है, कोई बड़ी गाड़ी लंबा जा रहा हो रात में तो शायद बिठा ले, नहीं तो फिर सुबह तो श्योर हूँ मैं कि यहाँ से मिली जाएगी, क्योंकि हर बार मिली है। तो यहाँ से हम बट ट्राई करेंगे कि हमें लंबी लिफ्ट मिले, एटलीस्ट चोंगमाई या फिर डायरेक्ट नोंगखाई की मिल जाता, तो फिर उससे कोई अच्छा है ही नहीं। बट ये वाला पीटी स्टेशन काफ़ी प्यारा सा है, पीछे वो है हिल स्टेशन है, और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वैकेशन के लिए आ रही हैं, फैमिली वगैरह, तो वो चीज़ है। बाकी देखते हैं कितनी देर। बज चुके हैं रात के 11 और ये लगा है KFC जो था ना, KFC के बराबर में हमने लगा रखा है अपना टेंट, और इस तरीके से कुछ रहता है हमारा इसमें सामान। इधर ही आदित्य का है, अभी हम एक ही टेंट में हैं, तो एक ये रहा, और तो ये रहा हमारा सामान, ये रहा हमारा बेड, इस तरीके से। तो बस ऐसे ही रहता है। बाकी पेट्रोल पंप पे हैं तो आपको पता ही है, और ये हैं हम। तो आज के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं, शाम को आके बैठ गए थे, फिर काम वगैरह किया, अभी भी काम ही कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन से व्लॉग को एंड कर रहा हूँ अभी। ये देखो ऐसे मैं डाटा केबल से व्लॉग ट्रांसफ़र, वीडियोस ट्रांसफ़र और एडिट वगैरह करता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए यही। अभी तो बस हम लाओस की तरफ ही जा रहे हैं, हम होपफुली कल लाओस पहुँच जानी चाहिए, होपफुली। बाकी जो होगा वो वी डोंट नो। थैंक यू सो मच। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो कुछ भी पार्ट जो आपको अच्छा लगा है वो एक बार बताना, तो मैं उसको आगे और ज़्यादा दिखाऊंगा, वही पार्ट ज़्यादा दिखाऊंगा। बाकी अननेसेसरी पार्ट्स को मैं आगे के लिए कट करके रखूँगा। थैंक यू सो मच।